चौधरी साहब का भी मैं चाहता हूँ तज्जिया। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सरकार क्या तय पाया है, बात की बात है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने देखी है, और अभी हामिद साहब जाहिर है उनकी शायद कुछ सियासी हवाले से वो चाह भी रहे हो कि कुछ बात खुल के ना करें, आपको ही नहीं लग रहा कि पीटीआई के लिए बाइसे हैरत ये ज़रूर होगा कि भाई मौलाना साहब ने किसी भी चीज़ पे वॉट एवर इट इज़ एग्री ही कर लिया है पीपल्स पार्टी से और उसका बाकायदा अनाउंसमेंट कर लिया। पीटीआई से तो कंसल्टेशन बाद में होगी, लेकिन कुछ निकात पे इत्तेफाक करके अनाउंस भी कर दिया है। नहीं देखिए ना, पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो तो ये नहीं है जो हामिद साहब ने कहा है। पीटीआई में तो इमरान खान बड़े वाज़े हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट फॉर्म 47 की पैदावार है और लिहाजा इनको आइन में किसी तरमीम का इख्तियार नहीं है। तो जाहिर है कि जो इमरान खान की पॉलिसी है पीटीआई तो उसको फॉलो करेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई है वो तो यही हुई है कि आप बुनियादी ढांचा तब्दील करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या इसको रोकना चाहिए। तो मौलाना फजलुर रहमान इस सिलसिले में जाहिर है कि वो पीटीआई तो नहीं है, उसका तो एक अपनी पार्टी है और वो अपनी जमात है। अब देखना देखें, ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ कबल वक्त ही कर दी है उन्होंने, क्योंकि ना तो उन्होंने ये बताया कि मौलाना उनके पेज पे आए हैं। देखिए ना, दो तीन बातें सर, दोनों एक पेज पर तो आ गए ना, चाहे जुजियात कोई भी हो। कौन किसके पेज पे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। देखना वसीम, अभी आप देखिए ना कि पॉलिटिक्स में तो रोज नई, जब नया दिन होगा तो नया पानी होगा, पुलों के नीचे नया पानी गुजरेगा। अब अगर आप इरफान सिद्दीकी साहब की कुछ 4-5 दिन पहले की बात देखें, वो कहते हैं कि जी वो तो सारी पार्टीज जो हैं वो बुनियादी मसवदे के ऊपर तो पहले ही एग्री हैं, लेकिन जब मसवदे हमारे सामने आए तो हमने देखा कि वो तो बिल्कुल स्टार्क डिफरेंस है एक दूसरे से। मसलन जो मौलाना फजलुर रहमान है, वो तो जो बिलावल भुट्टो की एक बुनियादी बात है वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। मौलाना फजलुर रहमान ने तो अब से कुछ देर पहले भी ये बात कही, शाम को उन्होंने ये कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है। तो नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उन्हें मंजूर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फिर बिलावल भुट्टो और हुकूमत विड्रॉ कर गए हैं अपनी पोजीशन से। और अगर बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि हम एक पेज पे आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो, और रात की कल की तकरीर भी आपने मौलाना की सुनी, तो बड़ी अग्रेसिव स्पीच थी मीरपुर में जो उन्होंने मीरपुर। हाँ, तो इसमें फवाद साहब एक बात, ये आखिरी बात फिर आमिर साहब से रब्ता हो गया, इसमें ये भी तो हो सकता है भाई मौलाना साहब पब्लिकली कह चुके हैं कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस में। तो अगर मौलाना साहब इस पर मान गए हो कि जनाब आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच, और हाँ जी अगला चीफ जस्टिस सीनियरिटी में ना है और पीपल्स पार्टी ने इस पर एग्री कर लिया हो, तो ठीक है, प्लस फाइज ईसा ना हुआ, माइनस मंसूर अली शाह तो हो गया ना। ये पॉसिबिलिटी तो है या नहीं है? नहीं, वो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रही वैसे कि हुकूमत का और एस्टैब्लिशमेंट को किसने ये मशवरा दिया है। आप एक लॉयर्स मूवमेंट भी अपने खिलाफ चलवा लेंगे, आप अपने मकसद भी कोई पूरा नहीं कर सके। क्योंकि देखे ना, नून लीग का या जो एस्टैब्लिशमेंट का जो इंटरेस्ट था वो तो वो पहला मुसवदा था ना, जिसमें उन्होंने चीजें दी, जिसमें आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट थी, जिसमें आपकी जो मिलिट्री कोर्ट का, वो तो हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन ये वाली मंसूर शाह वाली बात भी अगर ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो उनका बड़ा मसला तो हो जाएगा ना, फौरी मसला का मसला हल नहीं होगा। अगर आप मंसूर अली शाह को हटा देंगे तो बाकी जो याहिया अफरीदी, आपके ख्याल में क्या वो जो है वो करेंगे जो हुकूमत चाहेंगे?